राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज जो हम टेंस सीखेंगे उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में वर्ब के साथ आ है, ई है, ए है आता है, वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। वर्ब के अंदर आ है, ई है, ए है जुड़ा हुआ होता है। आप ध्यान देंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया है। या में आ का डंडा, आ की मात्रा है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया है, वर्ब है आपकी करना, किया। या में आपका आ का डंडा की मात्रा है, किया है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसने किताब पढ़ ली है, पढ़ना, पढ़ ली है। ल में आपकी ई की मात्रा जुड़ी हुई है, ई है। बच्चे अभी तक फिल्म देखने नहीं गए हैं, ए हैं। जब भी किसी सेंटेंस के एंड में आ है, ई है, ए है, या तो ये वर्ड्स खुद हो या इन वर्ड्स की मात्रा उस वर्ब में जुड़ी हो, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है बेटा हमारी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? जो वर्ब्स, जिस वर्ब में हम डी या ईडी लगा दें और वर्ब चेंज हो जाती है, उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। इन वर्ब में वर्ब की स्पेलिंग चेंज नहीं होती है, बस वर्ब के एंड में हमने ईडी या डी लगाना होता है, उसकी स्पेलिंग एज इट इज रहती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड, लव, इसमें हमने खाली डी ऐड करा है, लव्ड, लव्ड। एक होती है हमारी रेगुलर वर्ब्स, एक होती है हमारी इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स जो हैं वो वर्ब में डी या ईडी लगाने पर चेंज होती हैं। इरेगुलर वर्ब्स में जो हमारी फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हुए स्पेलिंग जो है वो चेंज हो जाती है। डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, थिंक, थॉट, थॉट। आप गौर करेंगे कि जिन वर्ब में हमारी स्पेलिंग चेंज हो जाती है उन्हें हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने का रूल देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, इन सभी वर्ड्स को हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हैज आएगा या हैव, ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन मीन्स ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लोग की बात हो तो उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। इन सब के साथ हम हैव लगाएंगे। जैसे आपने चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, टीचर्स, माय ब्रदर्स, सिस्टर्स, ज्यादा की बात हो रही है, वहां हम हैव का यूज करेंगे। जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, एनी नेम मतलब कोई एक लड़का या एक लड़की का नाम, और सिंगुलर नाउन मतलब एक पर्सन की बात हो, जैसे आपने कहा माय ब्रदर या ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, एक पर्सन की बात हो रही है, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हमने सारी तैयारी कर ली है, बड़ी की मात्रा ई है, आ है, ई है, ए है, आ है, ई है, ए है, ये तीन मात्राओं पर जो है हमारी ग्रामर चलती है बेटा। हमने सारी तैयारी कर ली है। वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमने हैव लगाया। डू की थर्ड फॉर्म डन। वी हैव डन ऑल द प्रिपरेशंस। राहुल चला गया है, आ है, ई है, ए है, राहुल चला गया है। राहुल नाम है, नाम के साथ हैज और थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन, राहुल हैज गॉन। कुछ बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चुका है, चुकी है, चुके हैं से भी समझते हैं। जैसे राहुल चला गया है या राहुल जा चुका है। हमने सारी तैयारी कर ली है या हम सारी तैयारी कर चुके हैं। क्योंकि ज्यादातर हम इस तरीके से बात नहीं करते हैं कि राहुल आ चुका है या मैं खाना खा चुकी हूँ। हम सिंपली बोलते हैं मैंने खाना खा लिया है, राहुल आ गया है, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, मैंने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली है, मैंने आज रिकॉर्डिंग कर ली है। तो जिस भी सेंटेंस के एंड में आ है, ई है, ए है, आप इन तीन मात्राओं पे ध्यान देंगे। आ है, ई है, ए है आएगा, वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, जिस भी सेंटेंस में नहीं लग जाता है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अपना बैग पैक नहीं किया है, बैग, मैंने अपना बैग पैक नहीं किया है। आई हैव नॉट पैक्ड माई बैग, आई हैव नॉट पैक्ड माई बैग। बच्चे नहीं गए हैं, बच्चे चिल्ड्रन ज्यादा प्लूरल नाउन, चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। इंटरोगेटिव आप जानते हैं, क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस? जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें हम समझते हैं। क्या आपने नया गाना सुना है?
आ है, ई है, ए है। हैव यू हर्ड द न्यू सॉन्ग, हैव यू हर्ड द न्यू सॉन्ग, हेयर की थर्ड फॉर्म हर्ड। क्या उसने गाड़ी साफ कर ली है, हैज ही क्लीन द कार, हैज ही क्लीन द कार। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, WH ऑब्लिक एस सेंटेंस। WH ऑब्लिक एस सेंटेंस बनाने के बाद बेटा मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स समझाऊंगी जो आपके लिए राइटिंग और स्पीकिंग में बहुत काम आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स हैं, आप ध्यान से समझिएगा। WH ऑब्लिक एच के बाद आपने हैज या हैव का यूज करना है। सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप कहां से आए हैं, कहां से को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम वेयर या वेयर फ्रॉम। आप कहां से आए हैं, वेयर हैव यू कम फ्रॉम या फ्रॉम वेयर हैव यू कम। आप जैसे चाहें वैसे सेंटेंस को बना सकते हैं। आज आपने क्या सीखा है, आ है, आ है, ई है, ए है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट हैव यू लर्न्ड टुडे, व्हाट हैव यू लर्न्ड टुडे। लर्न की बेटा दो हमारी जो है फॉर्म्स बनती हैं, एक ईडी लग के, एक टी लग के। ईडी वाली हमारी जो है ये अमेरिकन इंग्लिश की फॉर्म बनती है और टी वाली हमारी ब्रिटिश इंग्लिश की फॉर्म बनती है। ज्यादातर टी वाली यूज की जाती है। इंपॉर्टेंट नोट अब मैं आपको समझा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, आप बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, ये आपके बहुत काम आने वाली चीजें हैं। जब वाक्य में पास्ट टाइम जैसे एगो, येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट एक्सेट्रा या कोई घड़ी का टाइम दिया हो तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इन्हें पास्ट सिंपल टेंस पर बनाते हैं। आप ध्यान देंगे, मैंने आपको पहचान बताई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, आ है, ई है, ए है। जब आ है, ई है, ए है वाले पहचान वाले वाक्यों में आपको पुराना टाइम दिया हो, पास्ट का टाइम दिया हो, तब उस सेंटेंस को हमने पास्ट सिंपल पर ही बनाना है, भले ही उसकी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट की हो। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। राहुल कल आया है, सेंटेंस के एंड में आ रहा है, आ है, ई है, ए है, लेकिन जैसे ही उसमें पुराना टाइम दे दिया तो वो सेंटेंस हमारा पुराना हो गया। इट मीन्स वो सेंटेंस हमारा पास्ट का हो गया। तो आप ध्यान देंगे, जब भी सेंटेंस में आपको कोई भी पास्ट की एडवर्ब, पास्ट का टाइम मिलेगा तो वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर कन्वर्ट उसे नहीं करेंगे। राहुल केम येस्टरडे, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है जो भी करेक्ट है। राहुल हैज कम येस्टरडे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कभी भी पास्ट के टाइम को यूज नहीं किया जाता है, बहुत ध्यान देने वाली चीज है। राहुल हैज कम येस्टरडे बिल्कुल इनकरेक्ट है। मैंने 4 बजे खाना खाया है, मैंने 4 बजे खाना खाया है। अगर ये 4 आपके पहले ही बज गए, काफी देर पहले ही बज चुके हैं, आप पुरानी बात बता रहे हो, तो आप कहेंगे आई एट फूड एट 4। लेकिन आपने जस्ट अभी 4 बजे खाया है तो आप कह सकते हैं आई हैव ईटन फूड एट 4। लेकिन हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं तो आई एट फूड एट 4 ये करेक्ट है, आई हैव ईटन फूड एट 4 ये हमारा इनकरेक्ट है। हमने कल रात काम खत्म कर लिया है, सेंटेंस का एंड है, आ है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, लेकिन टाइम जो है हमारा पुराना, पास्ट का दे रखा है। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पुराना टाइम दिया होगा तो आपने उसको पास्ट सिंपल टेंस पर ही कन्वर्ट करना है। वी फिनिश्ड द वर्क लास्ट नाइट, लास्ट नाइट पुराना टाइम है, पास्ट का टाइम है, सेंटेंस भी पास्ट सिंपल पर बनेगा। वी हैव फिनिश्ड, यहां पर हैव आना था, वी हैव फिनिश्ड द वर्क लास्ट नाइट, ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है। इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे, दूसरा पार्ट है हमारे इंपॉर्टेंट नोट का। जब वाक्य में नो के साथ समय आता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बनाते हैं। आप इस जो इंपॉर्टेंट नोट है आप इसे ऐसे समझेंगे, जब भी सेंटेंस में जानना, जानना वर्ड के साथ टाइम दिया हो, जैसे मैं आपको 10 साल से जानता हूं, या राहुल मुझे 2 महीने से जानता है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे बचपन से जानता हूं। तो जब भी हम किसी को जानते हैं, जब भी जानना वर्ड आ जाएगा और उसके साथ टाइम दिया होगा तो वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही कन्वर्ट करना है, ध्यान देंगे। अब आप इसकी हिंदी पर नहीं जाएंगे, आप सिर्फ 2 बातों से पहचान करेंगे। एक आपके सेंटेंस में जानना वर्ड होगा कि मैं मेरे दोस्त को काफी समय से जानता हूं, 10 साल से जानता हूं, 6 महीने से जानता हूं, 2 सप्ताह से जानता हूं। जब भी टाइम आ जाएगा और जानना वर्ड आ जाएगा तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर ही कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान देंगे बेटा। वह आपको 10 साल से जानता है, ही के साथ हैज, नो की थर्ड फॉर्म आपकी नॉन, नो न्यू नॉन, ही हैज नॉन यू फॉर 10 years। आप उसे कब से जानते हैं, अब कब से जानते हैं, हम टाइम जानना चाह रहे हैं। कब से को इंग्लिश में हाउ लॉन्ग कहते हैं, हाउ लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैव, क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू है, थर्ड फॉर्म, एंड पार्ट आपका हिम। हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन हिम। मैं उसे 6 महीने से जानती हूँ, जानना वर्ड आ गया,
टाइम आ गया 6 महीने से, तो जब भी जानना वर्ड के साथ टाइम आ जाएगा तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर ही कन्वर्ट करेंगे। मैं उसे 6 महीने से जानती हूँ। आई के साथ वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव आती है, हैव के बाद आपकी थर्ड फॉर्म, नो की थर्ड फॉर्म नॉन होती है। आई हैव नॉन हिम फॉर 6 मंथ्स। आज मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH/S सेंटेंसेस सिखाए हैं। साथ ही साथ मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं। आप इन्हें याद रखेंगे तो कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को गलत तरीके से ना ही बोलेंगे ना ही बनाएंगे। आज जो मैंने आपको पार्ट समझाया है, अगर कहीं भी किसी भी कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।